हेलो, हेलो, हेलो। मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज थोड़ा-सा गवर्नमेंट कॉलेज की भी बात कर लेंगे। एकदम परफेक्ट वीडियो होगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन एक-एक बात आपको ध्यान रखनी है। अब वो समय चला गया कि जो है 1999 जो है आपका 1994 में कहाँ कॉलेज मिल गया, हो गया डॉक्टर, नहीं। अभी बहुत टाइम आगे बढ़ चुका है, बहुत कॉम्पिटिशन आ चुका है, आपको बहुत सोच समझ के और जो-जो मैं बातें बोल रहा हूँ, कोई काउंसलर आपको नहीं बताएगा, डायरेक्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, इन बातों का भाई ज़रूर ध्यान रखना, अदरवाइज़ बर्बाद हो जाओगे। मैंने बहुत सोच समझ के ये सेंटेंस, ये वाक्य बोला हुआ है, ठीक है? बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इन बातों का। आ जाओ बात करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं कि परफेक्ट काउंसलिंग होती क्या है और किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करूँ, तो गवर्नमेंट कॉलेज मैंने आपको बोला, अच्छा एक बात है चेक करना जाके, आपको कॉलेज मिल चुका होगा, ठीक है? परफेक्ट काउंसलिंग बोलते हैं, आपको कॉलेज मिल चुका होगा और हर कॉलेज की अब कट ऑफ आ गए, लगभग काउंसलिंग गवर्नमेंट कॉलेज की खत्म। आप चेक करना जाके कि आपके रैंक पे आपसे बेहतर कॉलेज मिला है, किसी को नहीं मिला। आप देखना जाके 99% आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी। मिला होगा, मिला होगा। कैसे मिला होगा, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। राउंड एंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पहले राउंड में एंट्री करना है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में कब, लास्ट में स्ट्रे में कब करना है, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कोई ज़रूरी नहीं होता कि पहले राउंड से एंट्री कर दिया और बस दनादन, दनादन चॉइस फिलिंग लगाते चले जा रहे हो। चॉइस फिलिंग आपके नंबर के हिसाब से, आपके रैंक के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से होती है भाई। आप 1 कॉलेज भी चूज़ कर सकते हो, 2 कॉलेज भी, 4 कॉलेज भी, 10 कॉलेज भी। ये ज़रूरी नहीं होता कि सारे कॉलेज भर दिए और एक बार अपग्रेड या रिजाइन के लिए गए, 2 बार गए, बस बात खत्म, नहीं होता। राउंड एंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा। आप कहाँ से काउंसलिंग करा रहे हो? क्योंकि इस बार ये प्रॉब्लम आई है कि बहुत से ऐसे बच्चे, देखो कोई भी अपना स्टेट नहीं छोड़ना चाहता भाई, लेकिन इस बार ऐसी प्रॉब्लम आई कि ऑल इंडिया रूल्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, रूल्स की। ऑल इंडिया कोटा में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका स्टेट कोटा में हो सकता था, लेकिन ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज लेके बैठे हैं विदाउट रूल की वजह से। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, रूल्स। बहुत से ऐसे पेरेंट्स आए जो अभी स्टे राउंड के लिए एलिजिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रूल्स उन्होंने ब्रेक किए और ये कोई फेंकने वाली बात नहीं है। हर स्टेट की ऑफिशियल साइट पे चले जाना, वहाँ आपको मिल जाएगी पीडीएफ। बहुत से बच्चे विदाउट रूल और जो है गलत तरीके से या और रूल फॉलो नहीं किए, उनके नाम दिए हुए हैं, जाना चेक करना जाके, ठीक है? और पीजी बॉन्ड, भाई आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो है मास्टर जब आप करोगे, तो वहाँ पे क्या आपके लिए जो है पीजी के लिए कोटा है या वहाँ इस स्टेट का बॉन्ड सिस्टम क्या है? क्योंकि अभी हर स्टेट में बॉन्ड सिस्टम है। तो आप चेक करना ज़रूर जाके कि अगर आपकी रैंक जैसे 30,000 है, तो देखना 30,000 रैंक पे आपसे बेहतर कॉलेज में बहुत से स्टूडेंट बैठे होंगे, ठीक है? परफेक्ट काउंसलिंग करके, ठीक है? चलो हाँ, हो गया। ये गवर्नमेंट कॉलेज की मैंने बात की। अब मेन बात पे आते हैं, प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। किन-किन बातों का ध्यान रखना है? 1994 वाली सोच नहीं रखनी है। ये 2025 है और 5 साल बाद बच्चे को डिग्री मिलेगी और चीज़ें एडवांस हो जाएँगी और कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। आप इमेजिन करो कि हर एक गली में आजकल डॉक्टर बैठा है, तो अगर आपके पास स्किल नहीं होगी, आप रो दोगे, बहुत ज़िम्मेदारी से बोलता हूँ। स्किल कब आएगी? जब कॉलेज अच्छा होगा। कॉलेज अच्छा होने के लिए अपने आप काउंसलिंग नहीं करनी है। किन-किन बातों का ध्यान रखना है? आ जाओ बात करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर लोकेशन अच्छी नहीं होगी, पेशेंट फ्लो नहीं होगा, सीनियर जूनियर की टीम नहीं बनेगी, कैसे काम चलेगा? कैसे स्किल आएगा? नहीं आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। नहीं तो क्या ज़मीन पे बैठ के पढ़ोगे, इससे भी आपका स्किल नहीं आएगा अगर इंफ्रा नहीं हुआ। लैब लैब हो गई, क्लासेस हो गई, आपको ध्यान ये देना कि भाई क्लासेस चलती हैं, नहीं चलती हैं। हर साल प्रोफेसर से साल में 2 बार चेंज होता है, प्रिंसिपल ही चेंज हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। आपको नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लो, गूगल कर लोगे। जैसे कोई महाराष्ट्र का बच्चा है, उसको क्या पता यूपी के कॉलेज में, जैसे कोई यूपी का बच्चा है, उसको क्या पता कर्नाटका के कॉलेज में, जैसे कोई पंजाब का बच्चा है, उसको क्या पता महाराष्ट्र के कॉलेज में, कोई पंजाब का बच्चा है या कोई यूपी का बच्चा है, उसको क्या पता यूपी के कॉलेज में। इतना जब दिखता कुछ और, फीस कुछ और दिखती है, बिल्डिंग कुछ और तरीके से दिखती है। जब आप गूगल करते हो चीज़ें करके, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लो, कुछ नहीं कर सकते। फीस दिखेगी कुछ और, माँगा कुछ और जाएगा। अंदर बहुत दिक्कतें होती हैं, बाहर भी दिक्कतें होती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्लासेस नहीं चलेंगी, लैब नहीं होगा, आपका इंफ्रा नहीं होगा, लोकेशन अच्छी नहीं होगी, कैसे अच्छे डॉक्टर बनोगे? लोकेशन, पेशेंट फ्लो, लैब, प्रैक्टिकल, बहुत कुछ मैटर करता है। और उसके बाद बात करते हैं हिडन चार्ज। सबसे ज़्यादा ड्रामा हिडन चार्जेस नाम क्या होता है?
भाई आपको ऑफिशियल साइट पे दिखेगा कुछ और वहाँ पे चार्ज दूसरा किए जाएँगे। इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये हर स्टेट की प्रॉब्लम है। हर एक कॉलेज की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसी वजह से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने सोचा होगा बजट बनाया होगा 75 लाख का, कब 95 लाख पहुँच जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है पासिंग परसेंटेज। अगर आपका पासिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्त। अगर आपका बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जहाँ साढ़े 4 साल की, 5 साल की डिग्री 8 साल में लोग कंप्लीट कर रहे हैं, फिर फीस दे रहे हैं। यानी वो ड्रामा बना रखे हैं कि हाँ फेल ही करना है, वहीं से पैसा लेना ही लेना है, लेते ही रहना है, लेते ही रहना है। ये चीज़ें भी होती हैं। ध्यान रखना, पासिंग परसेंटेज कॉलेज का बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नहीं तो आपका 75 लाख का बजट आपने सोचा होगा वो 1 करोड़ पहुँच जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? और सेफ्टी, बहुत से ऐसे कॉलेज या स्टेट, मैं कॉलेज ही बोलूँगा, जहाँ पे सेफ्टी का कोई मतलब नहीं। लड़का जो है हॉस्टल के बाहर रात में 12 बजे घूम रहे हैं, लड़कियाँ 12 बजे क्लब व्लब पब ये सब दुनियादारी कर रही हैं। सेफ्टी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कोई केस हो जाएगा तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। इस वजह से कॉलेज ऐसा देखना जहाँ पे लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए ये ड्रामा ना होते हो। सेफ्टी भी मैटर करती है, फूड भी मैटर करता है। भाई कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है, तो इसका भी मैटर रहता है। उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन रहता है। ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना है। गवर्नमेंट पॉलिसी, हालाँकि कोई बोलेगा नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसी भी मैटर करती है। कोशिश करो कोशिश करो उस स्टेट में एडमिशन लेने के लिए जहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट हो, क्योंकि हर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज करती रहती है। कभी फीस के नाम पे, कभी ये रूल, कभी वो रूल, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे। उस स्टेट में चूज़ करने की कोशिश करो जहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल है, ये आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है? कोटा, कोटा बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपके पास पीजी कोटा है, नहीं है, मैंने यहाँ पे बात कर ली पीजी कोटा। बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे पीजी के लिए कोटा मिलता है, यानी मास्टर जब आप करने जाओगे कोटा मिलता है भाई, आपके लिए आसान हो जाएगा। और बॉन्ड बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे बहुत बॉन्ड होता है। बॉन्ड होता है 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 साल, 2 साल, 4 साल। बहुत से ऐसे स्टेट हैं जो कहते हैं नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन तुमको नौकरी करनी ही करनी पड़ेगी। 4 साल, 5 साल का बॉन्ड होता है। रगड़ दिए जाओगे, गाँव-गाँव घूमोगे, इस चीज़ का आपका ध्यान रखना है। और राउंड एंट्री, मैंने बहुत पहले बोला, राउंड एंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्राइवेट कॉलेज के लिए, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। किस राउंड में एंटर करना है, आपको चॉइस फिलिंग कैसी करनी, एक कॉलेज रख के चॉइस फिलिंग करनी, 4 कॉलेज, 5 कॉलेज, 8 कॉलेज, डिपेंड करता है आपकी रैंक क्या है। और रूल्स बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे इस बार आए जो फीस फॉरफिट होने के बाद ऐसा मेरा करा दीजिए, मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ वो हो गया, और मैं जो है 2 लाख रुपए चला गया। ऐसे ऐसे बच्चे आए जो फर्स्ट ईयर की फीस भी, कॉलेज गए एडमिशन लिया, नहीं समझ में आया, फर्स्ट ईयर की फीस दे के आए हैं, यानी 12-15 लाख रुपए की चपत लग गई है। और बॉन्ड सिस्टम मैंने अभी बात कर ली। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, कॉलेज फीस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। दिखता कुछ और है, होता कुछ और कॉलेज फीस के मामले में भी। और और भैया आपका बैंक गारंटी भी चलता है। बहुत से ऐसे स्टेट होता है जहाँ पे बैंक गारंटी है, इसके बारे में वीडियो कर चुका हूँ। बैंक गारंटी होती क्या है? बैंक गारंटी को आपको ध्यान रखना है। बहुत से ऐसे स्टेट जो कहते हैं नहीं भाई मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तुम जो ऐसा करो, जो है 1.5 करोड़ रुपए जो कि बैंक के अकाउंट में डलवाओ, और वहां से मैं अपनी फीस लेता रहूंगा, तो पढ़ो चाहे ना पढ़ो, कॉलेज आओ चाहे ना हो, सीट छोड़ो चाहे ना छोड़ो। ये कॉलेज की होशियारी है। ध्यान रखना, बैंक गारंटी होती है। और स्कैम से भाई बच के रहना, क्योंकि बहुत से बच्चे, पेरेंट्स एंड गार्जियंस के फोन आए, सर मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ हो गया। मैंने हजारों वीडियो, हजारों नहीं, कम से कम 7-8 वीडियो की हुई है। एक ही लीगल प्रोसेस है एडमिशन का। रजिस्ट्रेशन करवाओ, आपकी सिक्योरिटी मनी जमा होगी और रजिस्ट्रेशन फीस जमा होगी। इसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी, आपका रिजल्ट आएगा, तब एडमिशन लेना है। इसके अलावा कोई साइबर कैफे में मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दो, मेरा डोमिसाइल बनवा दूंगा, मैं ये सर्टिफिकेट बनवा दूंगा, वहां का एक भाई लीगल प्रोसेस नहीं है। नहीं है, एक ही लीगल प्रोसेस है जो मैंने अभी बताया। इनका प्रभु ध्यान रख लेना, तो आपका कटने से बच जाएगा, ठीक है? मैंने अभी बोला स्कैम, स्कैम पे मैं थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ। बहुत से पेरेंट्स एंड गार्जियन के फ़ोन कॉल्स आए, सर जो है, मतलब जो है मेरे साथ डोमिसाइल के नाम पे, फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट के नाम पे, एनआरआई के नाम पे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, सर क्या करें? मैंने उनको बोला है बिल्कुल भी, क्या आप अपने मन से पूछो क्या आप एनआरआई हो? नहीं हो ना, तो फिर क्यों आपके साथ कोई ड्रामा ही करेगा ना? एक ही लीगल प्रोसेस है, मैं आपको ज़िम्मेदारी से बोल रहा हूँ। आपको हो सकता है फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी वेबसाइट, सब कुछ मिल जाएगा, एकदम क्लोन कर लेंगे। अगर आपके साथ कोई स्कैम हो रहा है, आपको ध्यान किन बातों का रखना है? लीगल प्रोसेस क्या है? रजिस्ट्रेशन करो, सिक्योरिटी मनी दो, मेरिट लिस्ट आएगी, रिजल्ट आएगा, तब वहां पे आपको एडमिशन लेना। अगर आपका रिजल्ट में नाम नहीं है, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, और कोई आपसे बोल रहा है नहीं मेरा डायरेक्ट एडमिशन, भाग जाना वहां से, डायरेक्ट एडमिशन करा दूंगा, भाग जाना वहां से। नहीं होगा, एक ही लीगल प्रोसेस है। हाँ, हो सकता है काउंसलिंग आपके स्टेट की ऑफलाइन करा देंगे, लेकिन वो भी वेबसाइट पे दिखेगी। बिल्कुल, अगर आपका रिजल्ट वेबसाइट पे नहीं दिख रहा, ऑफिशियल वेबसाइट पे देखना। ये नहीं होता कि सामने वाला को लैपटॉप में दिखा दे कि हाँ ये देखो आपका आ गया, हो सकता है वो साइट क्लोन कर रखा हो। बहुत ड्रामे हैं, बहुत ड्रामे हैं।
आपको अपने फ़ोन में ऑफ़िशियल साइट खोलनी है और उस पे देखना है कि आपका नाम है, अगर है देन लीगल प्रोसेस है। उस रिज़ल्ट में नाम है मेरिट लिस्ट में, अगर वहाँ नहीं है, भाई बच के रहना। बहुत फ्रॉड होते हैं, बहुत लंबी चपत लगेगी और वो आदमी ढूँढने से भी नहीं मिलेगा। प्लीज़ कभी भी फ्रॉड के चक्कर में ना पड़ना। मेरी रिक्वेस्ट समझो या धमकी समझो, जो भी समझो, सीधा बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, मत करना, ये चीज़ें ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं कि जो हमारे प्राइवेट कॉलेज में जो पेरेंट्स होते हैं, उनको क्या कोशिश करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं कोशिश की बात करूँ, तो हर एक पेरेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज के, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज दिलाना ही क्यों ना चाहते हो, हमेशा बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फ़ोकस कराओ। अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फ़ोकस कराओगे, तब जाके वो 400, 450, 500 नंबर लाएगा, तब जाके आप बेहतरीन कॉलेज में बैठोगे, बेहतरीन डॉक्टर बन के लाओगे। कभी भी बच्चे को 100 नंबर, यहाँ तक ऐसे-ऐसे पेरेंट्स हैं, क्वालीफाई बच्चा नहीं है और उसको सर क्वालीफाई परसेंटेज पूछ रहे हैं कि सर क्या मैं पेपर दे सकता हूँ? क्या मैं नीट में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? अरे भाई, आपका बच्चा क्वालीफाई भी नहीं है, उसको टाइट करो। आपका बच्चा 113 नंबर नहीं ला पा रहा है और आप उसको ख्वाब देख रहे हो डॉक्टर बनाने के, रो दोगे भाई प्लीज़। ऐसी चीज़ें, मतलब ध्यान दो इन चीज़ों का ना। बच्चे को कभी भी पालने में मत झुलाओ। बच्चे को ये करो कि हाँ, आप बच्चा 150 नंबर ले आओ, मैं तुमको प्राइवेट कॉलेज में करा दूँगा। वो ज़माने लद गए। अगर आप 150 बोलोगे ना, वो क्वालीफाई नहीं करेगा। अगर बच्चे से बोलोगे 300 नंबर लाओ, 300 नंबर ले आओ, वो कॉलेज मिल जाएगा, वहाँ एडमिशन हो जाएगा, वो सर करा देंगे। बच्चा 150 नंबर लाएगा, क्योंकि आपके लिए 300 नंबर तो 100% हो गया ना। क्या 100 में से 100% तुम सही कर लोगे? नहीं कर पाओगे। एक ही तरीका है अच्छे कॉलेज में जाने का, बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी कराओ। गवर्नमेंट हो में हो गया तो सबसे बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज है। गिरा सा गिरा गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज टॉप कॉलेज से अच्छा है, मैं साफ बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको करना क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी कराओ। गवर्नमेंट कॉलेज में बाई चांस एडमिशन रुक जाता है, तब जाके उसको प्राइवेट कॉलेज में मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज का मतलब क्या हो गया, आप 550 नंबर बच्चा लाएगा, 650 लाएगा, जब 650 500 लाएगा फिर प्राइवेट कॉलेज में जाएगा, तब आपका 40 लाख में हो जाएगा, 42 लाख में हो जाएगा, कम पैसे में भी हो जाएगा और बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। कभी भी 250 नंबर, 300 नंबर, 400 नंबर बोल के बच्चे को तैयारी मत कराओ। 400 नंबर बोलोगे 200 लाएगा, 200 बोलोगे 150 लाएगा, मेहनत नहीं करेगा। प्लीज़ उसको पालने में मत झुलाओ। गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट हैं, उन्हीं की तैयारी कराओ और उसके बाद में जब रुक जाता है, तब प्राइवेट कॉलेज के लिए जाओ। ये मैंने आपको टिप दे दिया, हो सकता है आपको समझ में आए, हो सकता है ना समझ में आए। और अब बात करते हैं, पेरेंट्स 2 टाइप के होते हैं। प्राइवेट कॉलेज हैं किनके लिए? मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ। प्राइवेट कॉलेज उनके लिए हैं, जो बच्चे या जिनके पेरेंट्स कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है या ऐसे प्रोफ़ेशन में जैसे कोई नेता टाइप के लोग हैं या जैसे कोई बड़े बिज़नेसमैन हैं, और वो अपने बच्चे पे अगर 1 डेढ़ करोड़ रुपए लगा देते हैं, उसके बाद भी बच्चे की सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता है, उनके घर पे फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी जो है उनकी कोई पोजीशन पे, कोई खाने-पीने में कोई मेंटली प्रेशर नहीं पड़ता कि हाँ, बच्चा कमा के ही दे। ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अभी चीज़ें आने वाले समय में आएँगी। तो प्राइवेट कॉलेज उनके लिए हैं जो सक्षम हैं। 1.5 करोड़ बच्चे पे लगा दिया, तब भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट कॉलेज उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो ज़मीन बेच दें, जेवर बेच दें, लोन ले लें, बच्चा बहुत सिंसियर होना चाहिए, तब जाके वो सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि केवल एमबीबीएस को कोई नहीं पूछता। आपको 15, 18, 20,000, 22,000 पे जॉब करनी पड़ेगी। जब तक मास्टर्स नहीं करोगे, आपको कोई नहीं पूछेगा सही पैसे में, ठीक है? तो प्लीज़ प्राइवेट कॉलेज जो सक्षम हैं, जो बिज़नेसमैन है, यानी 1.5 करोड़ रुपए जैसे है, कोई 1.5 करोड़ रुपए कौन लगाएगा? जो कम से कम 10-12 करोड़ का आदमी होगा अपने बच्चे पे लगाएगा, या कम से कम 2-3-4 करोड़ का आदमी होगा। कहने का मतलब वो सक्षम होगा, तब जाके चीज़ें ठीक है। लेकिन लोन लेके ज़मीन बेच देंगे, 5 बीघा ज़मीनें बेच देंगे, बच्चे को करा देंगे, इमोशनल होके नहीं करना है। बच्चे को ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करना है। आप, वो बच्चा बहुत सिंसियर होना चाहिए, क्योंकि आपके पास चाहे मान लिया 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, घर, ज़मीन, जायदाद, मैंने देखा हुआ है, सब बेच के बच्चे पे लगा दिया। और फिर बच्चा पे भी प्रेशर है कि सब कुछ मेरे पापा ने मेरे पे लगा दिया। इतना प्रेशर झेल के वो अच्छा नहीं कर पाएगा। जितना फ्री माइंड होगा, उतना ही बच्चा अच्छा करता है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और इतना साफ आपसे कोई नहीं बोलेगा। ठीक है? और अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है, एकदम परफेक्ट जेन्युइन काउंसलिंग होगी, और फ्री रिटर्न पॉलिसी का मैंने रखा हुआ है, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट चांस है, तो स्क्रीन पे एक नंबर होगा, उस पे आपको व्हाट्सएप करना है। 6 से 8 बजे तक मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा शाम को, ठीक है?
बिल्कुल इन बातों का भाई ध्यान रखो। अब वो ज़माना नहीं है कि कहीं भी कैसे भी कुछ भी हो गया और आप सक्सेस हो जाओगे, आपकी दुकान चल जाएगी, नहीं चलेगी। 5 साल बाद डिग्री मिलेगी, तब तक इतना कॉम्पिटिशन हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते और ये कोई काउंसलर आपको नहीं बताएगा। थैंक यू वेरी मच।